आगे हिनाटा प्रैक्टिस करते हुए आवा जोसाई के साथ हुए मैच के बारे में सोच रहा होता है, जिसमें कारासुनो आवा जोसाई से हार जाती है। हिनाटा सोचता है कि आवा जोसाई का डिफेंस इतना ज्यादा अच्छा था कि मैं नेट के उस पार देख ही नहीं पा रहा था। मुझे नेट के उस पार देखना है, पर शुक्र है कि मैं ये चीज हासिल करने के लिए अकेला नहीं हूँ, मेरे पास मेरी पूरी टीम है। हमें हिनाटा के साथ कागेयामा भी प्रैक्टिस करता हुआ दिखाया जाता है। अगले सीन में कारासुनो की टीम आपस में एक प्रैक्टिस मैच खेल रही होती है। सभी लोग जी जान लगाकर अपना बेस्ट देते हैं। एक प्रैक्टिस मैच खत्म होने के बाद उकाई सेंसे सभी को रेस्ट करने के लिए कहते हैं, पर सभी लोग बहुत ज्यादा जोश में होते हैं। ये देखकर उकाई उन्हें रोक नहीं पाता और सभी लोग शाम होने तक प्रैक्टिस करते रहते हैं। जब शाम को प्रैक्टिस खत्म होती है तो उकाई सोचता है कि हमारी टीम अच्छी है, पर अभी भी टीम में एक्सपीरियंस की कमी है। इसके लिए हमें दूसरी टीम्स के साथ बहुत सारे प्रैक्टिस मैचेस खेलने होंगे। उकाई को दूसरी टीम के साथ मैच अरेंज करने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। तभी वहां पर टकेडा सेंसे आ जाते हैं। टकेडा सभी को बताता है कि उसने प्रैक्टिस मैचेस का जुगाड़ कर लिया है। इसके लिए सभी को टोक्यो चलना होगा। टोक्यो में फुकुरा डानी की टीम कांटो रीजन की सभी टीम्स के साथ प्रैक्टिस मैच अरेंज करती है। इसमें नेकोमा टीम भी आती है। टकेडा आगे बताता है कि मैंने नेकोमा टीम के कोच नेकोमाटा से इसके लिए बात की थी और उन्हीं की वजह से हम अभी प्रैक्टिस मैचेस में हिस्सा ले सकते हैं। ये बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और टकेडा को शुक्रिया भी कहते हैं। टकेडा कहता है कि जब उकाई के पिता कोच थे तब हमारे दूसरे स्कूल्स के साथ बहुत अच्छे कनेक्शंस थे, पर धीरे धीरे सारे कनेक्शंस टूट गए। हमें बहुत समय बाद ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो हम इसे बेकार नहीं जाने देंगे। हिनाटा, कागेयामा, यामामोटो सभी लोग प्रैक्टिस मैचेस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अगले दिन शिमिजू फर्स्ट ईयर के क्लासरूम की तरफ जाती है। असल में शिमिजू यहाँ पर फर्स्ट ईयर से वॉलीबॉल क्लब के रिक्रूटमेंट के लिए आई होती है। यहाँ पर शिमिजू की मुलाकात हिनाटा से होती है। शिमिजू इतनी ज्यादा सुंदर होती है और वो हिनाटा से बात कर रही होती है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सीन स्विच होकर वॉलीबॉल टीम के क्लब रूम की तरफ आता है। सभी लोग मंथली मैगजीन्स पढ़ रहे होते हैं। मैगजीन में ओइकावा का इंटरव्यू आया होता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं। मैगजीन में ओइकावा के अलावा शिराटोरीजावा टीम का कैप्टन उशिबाका भी होता है, जो जापान की नेशनल यूथ टीम में सिलेक्ट हो चुका होता है। ये न्यूज सुनकर कारासुनो का कैप्टन डाइची सभी से कहता है, अगर हमें नेशनल्स में जाना है तो हमें ओइकावा और उशिबाका को दोनों को ही हराना होगा। डाइची की बात सुनकर सभी लोग मोटिवेट हो जाते हैं और अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ते हैं। आगे हम टकेडा पर शिफ्ट होते हैं। टकेडा कारासुनो टीम्स के मार्क्स देख रहा होता है। उनके मार्क्स बहुत ही ज्यादा खराब होते हैं। ये देखकर टकेडा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ पूरी कारासुनो टीम्स पेयर्स में रनिंग कर रही होती है। एक दूसरे से जीतने के लिए कागेयामा और हिनाटा इतने तेज भागते हैं कि रास्ता भटक जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मुलाकात उशिबाका से होती है। उशिबाका को देखकर कागेयामा और हिनाटा दोनों ही चौंक जाते हैं, पर बाद में कागेयामा बताता है कि हम लोग कारासुनो टीम से हैं। कारासुनो का नाम सुनकर उशिबाका कहता है, क्या ये वही टीम है जिसका कोई अटैक फेमस है? कागेयामा कहता है, हम लोग तुम्हें खेलता हुआ देखना चाहते हैं। इस पर उशिबाका कहता है, ठीक है, वैसे भी तुम्हारे देखने से हम लोग कमजोर नहीं हो जाएंगे। इसके बाद कागेयामा और हिनाटा दोनों लोग उशिबाका के पीछे पीछे उसके स्कूल शिराटोरीजावा तक आ जाते हैं। दोनों लोग स्कूल देखने में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि उशिबाका को ट्रैक करना भूल जाते हैं और वॉलीबॉल कोर्ट में छिपकर मैच देखने लगते हैं। तभी वहां पर उशिबाका आ जाता है। कागेयामा उशिबाका को अपना नाम बताता है और कहता है, मैंने भी इस स्कूल के लिए अप्लाई किया था पर मैं फेल हो गया था। कागेयामा का नाम सुनकर उशिबाका कहता है, मैंने जूनियर हाई में तुम्हारा पुराना मैच देखा था। एक सेटर जो दूसरों के लिए ठीक से बॉल सेट नहीं करता, उसके लिए हमारा स्कूल में कोई जगह नहीं है। ये सुनकर हिनाटा कागेयामा का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि ओइकावा तुमसे बेस्ट है। ओइकावा का नाम सुनकर उशिबाका कहता है, ओइकावा को हमारा स्कूल आना चाहिए था। ओइकावा बहुत अच्छा प्लेयर है जो अपनी टीम के हर एक मेंबर का बेस्ट बाहर लेकर आता है, पर उसकी टीम ही कमजोर है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अगर कोई जमीन ही बंजर है तो उसमें कभी भी फूल नहीं खिल सकते हैं। उशिबाका आवा जोसाई को एक बंजर जमीन टीम कहता है। ये सुनकर हिनाटा की आंखें चमक जाती हैं और वो कहता है, अगर आवा जोसाई कमजोर है तो इस हिसाब से हमारी टीम तो कंक्रीट हुई। हम देखते हैं कि अचानक से बॉल कोर्ट से बाहर आ जाती है। बॉल को पकड़ने के लिए उशिबाका छलांग मारता है, पर हिनाटा बहुत तेजी के साथ जाकर बॉल को पकड़ लेता है। ये देखकर उशिबाका बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उशिबाका को यकीन
नहीं होता कि जो बॉल उसके पास आ रही थी, जो वो कैच करने वाला था, उसको पलक झपकते ही हिनाटा ने पकड़ लिया। हिनाटा उशिवाका से कहता है, मैं इस कॉन्क्रीट टीम का प्लेयर हिनाटा हूँ, मैं तुम्हारी टीम को कुचल कर नेशनल्स में जरूर जाऊंगा। इसके बाद कागेयामा और हिनाटा दोनों वहां से वापस चले जाते हैं। उशिवाका भी हिनाटा और कागेयामा को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। अगले सीन में टकेडा सभी प्लेयर्स को बताता है कि हम टोक्यो ट्रिप अगले महीने करने वाले हैं, क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ा पेपर वर्क और तुम्हारे पेरेंट्स की परमिशन भी लेनी होगी। साथ ही में अगले महीने से तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स भी चालू होने वाले हैं। अगर किसी की भी सप्लीमेंट्री आई तो वो टोक्यो नहीं जा पाएगा और उसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी होंगी। एग्जाम की बात सुनते ही हिनाटा, कागेयामा, निशिनोया और तनाका इन चारों की फट जाती है, क्योंकि इनमें से कोई भी पढ़ाई में अच्छा नहीं होता। हिनाटा यूकाई से हेल्प मांगता है, पर यूकाई कहता है कि क्या मैं तुम्हें ऐसा दिखता हूँ जिसके खुद अच्छे मार्क्स आते होंगे। ये सुनकर हिनाटा और ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। दूसरी तरफ निशिनोया और तनाका दोनों भगवान से प्रे करने लगते हैं। चारों की ऐसी हालत देखकर दाइची चारों को मोटिवेट करता है और उन्हें पढ़ाई में भी अपना बेस्ट देने के लिए कहता है। शुकिशिमा और यामागुची के मार्क्स अच्छे होते हैं, इसीलिए कागेयामा और हिनाटा दोनों लोग उससे हेल्प मांगते हैं। शुकिशिमा शुरुआत में तो उन्हें मना कर देता है, पर बाद में मान जाता है। अगले दिन शिमजू फिर से फर्स्ट ईयर रिक्रूटमेंट के लिए आ जाती है, पर उसे कोई भी अच्छा फर्स्ट ईयर नहीं मिलता है। इस पर हिनाटा शिमजू को एक फर्स्ट ईयर लड़की के बारे में बताता है जिसने अब तक कोई भी क्लब ज्वाइन नहीं किया होता। इस पर शिमजू हिनाटा को शुक्रिया कहती है। शाम को प्रैक्टिस के बाद शुकिशिमा कागेयामा और हिनाटा को पढ़ाता है, पर दोनों को ही बहुत ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। दूसरी तरफ शुगाबारा तनाका और निशिनोया को पढ़ा रहा होता है। हमें बीच में तनाका की सिस्टर साइको से भी मिलाया जाता है। साइको एक ड्रमर होती है जो जापान के फेस्टिवल टाइम पर ड्रम बजाने का काम करती है। सभी लोग कड़ी मेहनत कर रहे थे। शिमजू थर्ड ईयर के बाद पास आउट होने वाली होती है, इसीलिए वो भी फर्स्ट ईयर से एक नए मैनेजर को रिक्रूट करने की कोशिश कर रही होती है। हिनाटा ने जिस लड़की के बारे में बताया था, शिमजू उस लड़की से वॉलीबॉल टीम ज्वाइन करने के लिए पूछती है। इसका नाम हिटोका होता है। हिटोका इतनी ज्यादा शर्मीली होती है कि वो शिमजू को मना ही नहीं कर पाती और मैनेजर के ट्रायल के लिए वॉलीबॉल कोर्ट में आ जाती है। इतने सारे लड़कों को एक साथ देखकर हिटोका थोड़ी डर जाती है। ऊपर से वो सोचती है कि मैं शिमजू के साथ रहूंगी, कहीं उसका कोई फैन मुझे मार ना डाले। तभी वहाँ पर उकाई आ जाते हैं। उकाई का लुक देखकर हिटोका और ज्यादा डर जाती है और वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। इसके बाद स्कूल में लंच ब्रेक होता है। हिनाटा और कागेयामा शुकिशिमा के पास पढ़ने के लिए जाते हैं, पर शुकिशिमा उन्हें पढ़ाने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर यामागुची आता है। यामागुची बताता है कि हिटोका पढ़ने में अच्छी है, तुम दोनों उससे जाकर हेल्प क्यों नहीं मांगते हो। ये सुनकर हिनाटा और कागेयामा दोनों हिटोका के पास पढ़ने के लिए पहुंच जाते हैं। दोनों को अचानक अपने पास देखकर हिटोका थोड़ा घबरा जाती है, पर बाद में हिनाटा के पूछने पर उन्हें पढ़ने लगती है। पढ़ाते वक्त हिनाटा हिटोका से वॉलीबॉल की बातें करता है, पर ये सब हिटोका को ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। हिनाटा की हाइट देखकर हिटोका कहती है कि क्या तुम भी वॉलीबॉल टीम के मैनेजर हो। इस पर हिनाटा कहता है, नहीं, मैं टीम का एक प्लेयर हूँ। ये सुनकर हिटोका हिनाटा से माफी मांगने लगती है। हिनाटा से बात करके हिटोका को काफी अच्छा महसूस होता है। आगे शाम को जब हिटोका वॉलीबॉल कोर्ट में आती है तो हिनाटा उसे बताता है कि तुमने जो पढ़ाया था वो टेस्ट में भी आ गया था और मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। ये सुनकर हिटोका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हिटोका की मुलाकात फिर से उकाई से होती है। उकाई को देखकर हिटोका फिर से डर जाती है। उकाई बताता है कि वो टीम का कोच है। ये देखकर हिटोका उकाई से भी माफी मांगने लगती है। फिर थोड़ी ही देर में प्रैक्टिस शुरू हो जाती है और सभी लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं। पहली बार वॉलीबॉल देखकर हिटोका बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अब वो थोड़ा कंफर्टेबल हो चुकी होती है। प्रैक्टिस के बाद वहां पर टकेडा आ जाता है और सभी को बताता है कि आओगी वेस्ट स्कूल हमारे साथ एक प्रैक्टिस मैच खेलना चाहते हैं। उन्हें प्रीलिम्स में हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी थी। उकाई भी सभी को मोटिवेट करता है और कहता है कि आवा जोसाई से जो हमें हार मिली है उसे बुलाने का यही सही मौका है, हमें इस मौके को नहीं खोना है। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और सभी को देखकर हिटोका भी कल के मैच के लिए एक्साइटेड होती है। शाम को जाते वक्त टकेडा और उकाई आपस में बात कर रहे होते हैं। टकेडा कहता है कि हम जिस बस से टोक्यो जाने वाले थे वो बुक हो गई है, अब दूसरी बुक करने के लिए हमें और ज्यादा पैसे देने होंगे। ये सोचकर दोनों
लोग थोड़ा परेशान होते हैं। हम देखते हैं कि हिटोका दोनों की बात सुन लेती है। थोड़ी देर में सभी टीम मेंबर्स हिटोका के पास आ जाते हैं और उसे टीम को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। हिटोका कहती है, मैंने कभी भी कोई चीज खुद से नहीं की है, मैं हमेशा ही चीजों से दूर भागती हूँ, पर शिंजू ने मुझे टीम ज्वाइन करने के लिए कहा तो मैं मना नहीं कर पाई, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं ये कर पाऊंगी। आगे हिनाटा सभी को बताता है कि नेकोमा प्रीलिम्स के सेकंड राउंड में क्वालिफाई कर गई है। ये सुनकर निशिनोया और तनाका दोनों खुश हो जाते हैं। अगला सीन हिटोका के घर का होता है। हिटोका अपनी मॉम को बताती है कि एज ए मैनेजर वो कारासुनो वॉलीबॉल टीम ज्वाइन करने वाली है। ये सुनकर हिटोका की मॉम हिटोका से कहती है, तुम्हें जो करना है वो करो, पर अगर तुम अपना बेस्ट नहीं दे सकती हो तो तुम्हें एक पैशनेट टीम ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, ये उन लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। ये सुनकर हिटोका थोड़ा सैड हो जाती है। इसके बाद हिटोका की मॉम अपने असिस्टेंट के साथ काम पर चली जाती है। असिस्टेंट हिटोका की मॉम से कहता है कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, शायद इसी वजह से हिटोका इतनी ज्यादा डीमोटिवेट रहती है। इस पर हिटोका की मॉम कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हिटोका स्ट्रांग बने, मैंने जो कुछ कहा है। इस पर हिटोका वो चीज छोड़ दे तो ये उसके लिए गलत है। अगले दिन शाम को प्रैक्टिस मैच का टाइम होता है। हिटोका भी वहाँ पर आई होती है। हिनाटा को मैच से पहले हाईली मोटिवेटेड देखकर हिनोटा उससे पूछती है, आखिर तुम्हें ये प्रैक्टिस मैच क्यों खेलना है, तुम्हें तो इसके लिए इतना पढ़ना भी पड़ रहा है। इस पर हिनाटा कहता है, जिससे मैं स्ट्रांग बन सकूं और जीत सकूं। हिटोका फिर से पूछती है, तो मैं जीतना क्यों है। इस पर हिनाटा कहता है, इसके लिए कोई वजह चाहिए होती है क्या। कागेयामा भी कहता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये तो ऐसा है कि हम खाना क्यों खाते हैं। हिनाटा और कागेयामा की बात सुनकर हिटोका बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पर आओगी वेस्ट की टीम आ जाती है। हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आओगी वेस्ट का एक कोच कारासुनो टीम का मजाक उड़ा रहा होता है, और दूसरा कोच कहता है कि अब कारासुनो टीम मजबूत हो गई है। उन्होंने प्रीलिम्स में आवा जोसाई के खिलाफ तीसरे राउंड में बहुत अच्छा खेला था। साथ ही में दूसरा कोच निशिनोया कागेयामा और हिनाटा की तारीफ भी करता है। ये सुनकर पहला कोच चौंक जाता है। आगे वार्म अप करने के बाद थोड़ी देर में प्रैक्टिस मैच शुरू हो जाता है। कारासुनो टीम को यूनिफॉर्म में देखकर हिटोका बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है। मैच का पहला पॉइंट कागेयामा स्कोर करता है। कागेयामा एक तेज सर्विस करता है जिससे आओगी वेस्ट का कोई भी प्लेयर रिसीव नहीं कर पाता। धीरे धीरे मैच का पहला राउंड आगे बढ़ता है। आसाही, तनाका, निशिनोया सभी अच्छा खेल रहे होते हैं, जिससे कारासुनो लीड में चल रही होती है। अगली बारी हिनाटा और कागेयामा की होती है। दोनों का क्विक अटैक देखकर हिटोका एकदम शॉक रह जाती है। मैच होते होते शाम हो जाती है। कारासुनो बड़ी ही आसानी से ये मैच जीत जाता है। मैच के बाद हिटोका हिनाटा से सभी की बहुत तारीफ करती है। हिनाटा फिर से हिटोका से मैनेजर बनने के लिए कहता है, पर हिटोका अभी भी रेडी नहीं होती। उसके बाद भी हिनाटा फिर से हिटोका को मोटिवेट करता है। हिनाटो की बातों का हिटोका पर असर तो होता है। मैच के बाद घर पहुंचकर हिटोका कारासुनो टीम के लिए एक पोस्टर डिजाइन करने लग जाती है। अगले दिन हिनाटा और कागेयामा दोनों हिटोका से ट्यूशन लेने के बाद घर जा रहे होते हैं। तभी उनकी मुलाकात हिटोका की मॉम से होती है। हिनाटा हिटोका की मॉम को टोक्यो में होने वाले प्रैक्टिस गेम्स के बारे में बताता है। आगे हिटोका अपनी मॉम को सब कुछ बताने की कोशिश करती है, पर उसकी मॉम बिना सुने ही वहाँ से चली जाती है। हिनाटा अपनी बुक हिटोका के घर भूल जाता है, इसीलिए वो हिटोका से अपनी बुक वापस लेने के लिए जाता है। हिटोका अभी भी एज ए मैनेजर ज्वाइन करने के लिए सोच रही होती है। इस पर हिनाटा कहता है, कहीं तुम अपनी मॉम की बात से तो परेशान नहीं हो। इस पर हिटोका ज्यादा कुछ नहीं कहती। हिनाटा सब कुछ समझ जाता है और हिटोका को उसकी मॉम के पास ले जाने लगता है। हिनाटा हिटोका से कहता है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी। इस पर हिटोका भी सोचती है, अगर मैंने आज कुछ नहीं किया तो मैं हमेशा जिंदगी भर लूजर बनकर रह जाऊंगी। इसके बाद हिटोका फैसला करती है कि वो अपनी मॉम को बता कर ही रहेगी। हिटोका की मॉम मेट्रो स्टेशन पहुंची होती है और जान ही वाली होती है। तभी वहाँ पर हिटोका पहुंच जाती है और चिल्ला कर कहती है, मॉम मैंने डिसाइड किया है कि मैं वॉलीबॉल टीम की मैनेजर बनने वाली हूँ। ये सुनकर हिटोका की मॉम हड़बड़ा के हाँ कह देती है। हिटोका की बात सुनकर हिनाटा भी खुश हो जाता है। अगले सीन में हिटोका टाकेडा से पोस्टर के लिए परमिशन मांगती है और घर जाकर पोस्टर पर मेहनत करने लग जाती है। हिटोका की मॉम भी हिटोका की हेल्प करती है और उससे पूछती है, आखिर तुम ऑडियंस को किस चीज से अट्रैक्ट करने वाली हो। इस पर हिटोका को मैच का सीन याद आ जाता है जब कागेयामा और हिनाटा दोनों फास्ट अटैक करते हैं। लेकिन शाम को हिनाटा घर जा रहा
रहा होता है तभी उसे एक पोस्टर दिखाई देता है। ये पोस्टर वही होता है जो हिटोका ने डिजाइन किया था। इसमें हिनाटा की स्पाइक करते हुए फोटो लगी होती है और लिखा होता है कि रिटर्न ऑफ लिटिल जायंट। पोस्टर को देखकर हिनाटा एकदम सरप्राइज हो जाता है और चूंकि वो लिटिल जायंट से इंस्पायर्ड है तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। अगले दिन स्कूल में एग्जाम होता है, साथ ही में ताकेडा को कुछ फोन कॉल्स भी आते हैं। लोगों ने हिटोका का पोस्टर देखा होता है और कारासुनो टीम के लिए डोनेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इस तरह से कारासुनो टीम के लिए बस की भी जुगाड़ हो जाती है। आखिर में हिटोका भी कारासुनो वॉलीबॉल टीम को ज्वाइन करती है और सभी लोग हिटोका को वेलकम करते हैं। ये देखकर हिटोका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आगे कुछ दिनों में एग्जाम के रिजल्ट आ जाते हैं जिसमें निशिनोया और तनाका तो पास हो जाते हैं पर कागियामा और हिनाटा दोनों ही फेल हो जाते हैं। इस वजह से उन्हें रीटेस्ट देने के लिए रुकना पड़ता है और बाकी की टीम्स उनके बिना ही टोक्यो आ जाती हैं। टोक्यो पहुंचकर कारासुनो टीम की मुलाकात नेकोमा टीम से होती है। अब कारासुनो टीम के पास 2 मैनेजर हैं और दोनों ही लड़कियां हैं। ये देखकर नेकोमा टीम का प्लेयर टोरा रोने लग जाता है। दूसरी तरफ कागियामा और हिनाटा दोनों केवल एक ही टेस्ट में फेल हुए होते हैं, इसीलिए वो दोनों अपना रीटेस्ट दे देते हैं। इसके बाद तनाका की ओल्डर सिस्टर साइको दोनों को लेकर टोक्यो के लिए रवाना हो जाती है। टोक्यो पहुंचकर उकाई और टकेडा नेकोमा टीम के कोच नेकोमाटा से मिलते हैं। उसके बाद बाकी प्लेयर्स भी वॉलीबॉल कोर्ट में जाकर वार्म अप करने लगते हैं। नेकोमाटा टीम का कैप्टन कुरो डाइची को प्रैक्टिस मैच के रूल्स समझाता है। कुरो कहता है वार्म अप के बाद हम सभी लोग एक एक करके दूसरी टीम के साथ मैच खेलेंगे। जो भी टीम हारेगी उसे डाइव मारते हुए पूरे कोर्ट का एक चक्कर लगाना होगा। हमें साथ ही में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साइको हिनाटा को बताती है कि कारासुनो का लिटिल जायंट और वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। एक बार कोच उकाई ने लिटिल जायंट को गेम से बाहर कर दिया था। इससे लिटिल जायंट बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था। साइको कहती है वो उस समय कारासुनो टीम का एस था। एस होने की वजह से उसमें बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस और एग्रेशन था। इस पर हिनाटा उशिबाका को याद करता है और कहता है सभी एस बहुत ही ज्यादा प्राइड वाले होते हैं। अगली सीन में प्रैक्टिस मैच स्टार्ट हो जाता है। पहला मैच कारासुनो और फुकुरोडानी का होता है। फुकुरोडानी बड़े मार्जिन से कारासुनो को हरा देती है, जिस वजह से कारासुनो की पूरी टीम कोर्ट के चारों ओर डाइव मारकर एक राउंड लगाती है। फुकुरोडानी की परफॉर्मेंस देखकर उकाई और टकेडा आपस में कहते हैं ये टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है जो नेशनल्स में जरूर जाएगी। इसके बाद अगला प्रैक्टिस मैच शुरू होता है। हमें उबुगावा टीम के बारे में बताया जाता है। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी सर्व होती है। सभी प्लेयर्स पूरी ताकत के साथ सर्व करते हैं जिसे संभाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। उबुगावा के सामने शिंजन हाई स्कूल होता है। इनके प्लेयर्स सभी एक साथ बॉल की तरफ मूव करते हैं जिससे सामने वाली टीम पता नहीं लगा पाती कि कौन सा प्लेयर स्ट्राइक करने वाला है, जिसका फायदा उठाकर शिंजन टीम स्कोर कर लेती है। इसके साथ ही में एक और प्रैक्टिस मैच चल रहा होता है। ये मैच नेकोमा टीम और फुकुरोडानी टीम के बीच में होती है। नेकोमा टीम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जानी जाती है पर फुकुरोडानी टीम के पास उनका एस बाकुटो होता है। बाकुटो भी उशिबाका की तरह जापान के टॉप 5 प्लेयर्स में से होता है। इतनी सारी अच्छी टीम्स को देखकर कारासुनो टीम भी मोटिवेट हो जाती है। आगे मैच खेलते हुए शाम हो जाती है। कारासुनो फिर से अपना प्रैक्टिस मैच हार चुकी होती है और कोर्ट का एक राउंड लगाने लगती है। बाकी की टीम्स कारासुनो को कमजोर समझ रही होती हैं क्योंकि कारासुनो अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाती। तभी एंट्री होती है साइको की। साइको हिनाटा और कागियामा को लेकर कोर्ट पहुंच जाती है, जिसके बाद असली मैच स्टार्ट होता है। अब कारासुनो टीम अपनी फुल पावर पर होती है। पहले ही मैच में हिनाटा और कागियामा अपना क्विक अटैक से सबको चौका ही देते हैं। दोनों की जोड़ी देखकर सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं और दोनों की वजह से कारासुनो फाइनली अपना पहला मैच जीत जाती है। हिनाटा अपने फास्ट अटैक के बारे में सोच रहा होता है। हम देखते हैं कि शिंजेन का एक प्लेयर हिनाटा की बॉल तक पहुंच जाता है और उसे रोक नहीं पाता। ये बात हिनाटा के मन में चल रही होती है क्योंकि शिंजेन से पहले डेटेक, आवा जोसाई और नेकोमा के प्लेयर्स भी हिनाटा के फास्ट अटैक तक पहुंचने में कामयाब हो पाते हैं। हिनाटा सोचता है कि अच्छी टीम्स के खिलाफ ये अटैक हमेशा कामयाब नहीं होगा, इसीलिए हमें कुछ और सोचना होगा। आगे हिनाटा की नजर चल रहे प्रैक्टिस मैच पर जाती है। इस मैच में नेकोमा की तरफ से एक और नया प्लेयर खेल रहा होता है। इसका नाम हाइवा लैब होता है। लैब अपने हाथ को रस्सी की तरह मोड़ते हुए तेज स्पाइक करता है। ऊपर से याकू की हाइट भी 190 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये देखकर असाई और सुगावारा दोनों ही हैरान रह जाते हैं। इनके अलावा बाकुटो भी हिनाटा और कागियामा
के क्विक अटैक से इम्प्रेस हो जाता है। आखिरी मैच खत्म होते ही आज का दिन भी खत्म हो जाता है। रात के समय हिनाटा और कैनवा आपस में बात कर रहे होते हैं। हिनाटा कैनवा से लेव के बारे में पूछता है। कैनवा बताता है कि लेव एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है जो कि हाफ रशियन है और हाफ जापानीज है। ये चीज हिनाटा को बहुत ही कूल लगती है। कैनो बताता है कि लेव ने अभी हाल ही में वॉलीबॉल खेलना शुरू किया है और उसने बहुत जल्दी गेम खेलना सीख लिया है। ये सुनकर हिनाटा उससे थोड़ा जेलस होने लगता है क्योंकि लेव की हाइट भी अच्छी खासी होती है। इसके बाद जब हिनाटा वॉशरूम जा रहा होता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात लेव से हो जाती है। लेव को देखकर शुरुआत में हिनाटा थोड़ा डर जाता है पर बाद में दोनों में बातचीत होने लगती है। लेव हिनाटा की हाइट का मजाक उड़ाता है। इस पर हिनाटा उसे जंप करके दिखाता है पर हिनाटा गेट की सीलिंग से टकरा जाता है। हिनाटा उससे कहता है तुम देखना मैं मैच में तुमसे ज्यादा ऊपर तक छलांग मारूंगा। लेव हिनाटा को बताता है कि वो नेकुमा टीम का एस है। ये सुनकर हिनाटा थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि लेव भी हिनाटा की तरह मिडिल ब्लॉकर होता है। हिनाटा कहता है यूजुअली एस तो विंग स्पाइकर या साइड स्पाइकर होते हैं। इस पर लेव कहता है क्या तुम्हें सही में लगता है कि एस किसी पोजीशन से बनता है? जो भी प्लेयर टीम के लिए ज्यादा स्कोर करता है वो टीम का एस होता है। ये कहकर लेव वहां से चला जाता है और जाते वक्त हिनाटा से कहता है कि कल मैं तुम्हारा क्विक अटैक खुद अपने हाथों से रोकूंगा। लेव की बात का हिनाटा पर बहुत ही ज्यादा असर हो जाता है। अगले दिन कारासुनो फिर से अपना क्विक अटैक की वजह से आगे चल रही होती है। कारासुनो टीम की परफॉर्मेंस देखकर कोच नेकुमाटा कहता है कारासुनो अब कंसिस्टेंट हो गई है। पर क्या कारासुनो इससे संतुष्ट है? कारासुनो यही सेम स्ट्रेंथ होने पर भी आवा जोसाई से हार गई थी। इस वजह से ये लोग यहाँ पर खुद को इम्प्रूव करने के लिए आए हैं। कारासुनो टीम का ब्रेक हो जाता है पर नेकोमा का मैच अभी भी चल रहा होता है। हम देखते हैं कि लेव नेट के कॉर्नर से एक ब्रॉड जंप करता है और कैनवा के बॉल पास करते हुए उसे जोर से हिट कर देता है जिससे नेकोमा टीम को एक पॉइंट मिल जाता है। लेव की स्पाइक को देखकर कागेयामा और हिनाटा दोनों ही चौंक जाते हैं। हमें कोच नेकोमाटा से पता चलता है कि प्रीलिम्स के सेकंड राउंड में नेकोमा टीम भी हार कर बाहर आ गई थी। ये लोग भी खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश में लगे हुए होते हैं। कोच नेकोमाटा कहते हैं कि क्या कारासुनो कंसिस्टेंट रहकर खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है या अब समय आ गया है कि कारासुनो खुद को इवॉल्व करे। अगले दिन कारासुनो का पहला मैच नेकोमा टीम के साथ होता है। पिछले दिन कारासुनो ने नेकोमा के साथ 2 मैच खेले होते हैं और दोनों ही हार गए थे। ये दोनों मैच कारासुनो ने कागेयामा और हिनाटा के बिना खेले थे, इसीलिए पहला मैच हिनाटा और कागेयामा दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके साथ ही लेव ने भी हिनाटा को चैलेंज किया था तो हिनाटा अपना बेस्ट देने के लिए रेडी होता है। थोड़ी ही देर में मैच शुरू हो जाता है। शुरुआत में हिनाटा और कागेयामा का फास्ट अटैक बहुत अच्छे से काम करता है जिसको देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं पर लेव को कैचअप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेव अपनी हाइट और क्विक रिएक्शन का फायदा उठाकर हिनाटा के क्विक अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर हिनाटा एकदम शॉक रह जाता है। लेव हिनाटा को फिर से चैलेंज करता है। ये देखकर कागेयामा हिनाटा से कहता है अब हम केवल नॉर्मल क्विक अटैक करेंगे। नेकोमा टीम का प्लेयर कैनवा बहुत अच्छे से सिचुएशंस को रीड करना जानता है, इसीलिए वो कागेयामा और हिनाटा की स्ट्रेटजी समझ जाता है। कैनवा लेव से कहता है कि हमें रीड ब्लॉक पर ध्यान देना होगा। इस ब्लॉक में सामने वाला प्लेयर जब तक स्पाइक ना करे तब तक बॉल पर नजर रखनी होती है। इससे अचानक होने वाले अटैक को रोका जा सकता है। अगले शर में यही होता है। हिनाटा अपना फेक अटैक करता है और तनाका बॉल को स्पाइक करता है पर लेव लास्ट मूवमेंट तक बॉल को देखता ही रहता है जिसकी वजह से लेव बॉल को रोकने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद लेव खुद स्पाइक करके पॉइंट स्कोर कर देता है। इस स्कोर के बाद नेकोमा टीम लीड करने लग जाती है। कोच उकाई सभी को समझाता है कि नेकोमा टीम ने हमारे क्विक अटैक को रीड कर लिया है, इसीलिए कोच आसाई और तनाका को ज्यादा अटैक करने के लिए कहते हैं। हिनाटा के अटैक बार बार ब्लॉक हो रहे होते हैं। हिनाटा सोचता है अगर मैं खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाया तो मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा। इसके बाद गेम कंटिन्यू हो जाता है। नेकोमा टीम की बेहतरीन सर्व को रोकते हुए कागेयामा बॉल को हवा में पुश करता है जिससे मारने के लिए आसाई जंप करता है पर हम देखते हैं कि हिनाटा केवल बॉल को देख रहा होता है और बॉल की तरफ जंप करता है जिससे वो और आसाई दोनों ही टकरा जाते हैं। जल्दी हिनाटा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो आसाई से माफी मांगता है। हिनाटा के इस मूव को देखकर उकाई को लगता है कि हिनाटा बॉल को आसाई से छीनने की कोशिश कर रहा था। कोच नेकोमाटा दूर से ये सब देख रहे होते हैं। नेकोमाटा कहता है कि कारासुनो इवॉल्व होने की तरफ है पर ये इवोल्यूशन अच्छा होगा या बुरा ये तो वक्त ही बताएगा। जो लोग चेंज के बारे में नहीं सोचते हैं उनके अंदर
कभी भी इवोल्यूशन नहीं आ सकता है। अगर तुम टॉप पर पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए लालची बनना पड़ेगा। आगे हिनाटा सीधा कागयामा के पास जाता है और उससे कहता है कि अब से मैं क्विक अटैक के समय आंखें बंद नहीं करूंगा। हम जो भी करते आ रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है। हमें एक ऐसा क्विक अटैक चाहिए जहां पर मैं डिसाइड कर सकूं कि बॉल कहां मारनी है। ये सुनकर कागयामा चौंक जाता है और कहता है, गेम के बीच में मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। तुम्हें जो कहना है गेम के बाद कहना। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे लिए बॉल सेट नहीं करूंगा। कागयामा की बात सुनकर हिनाटा चुप रह जाता है। इसके बाद गेम कंटिन्यू होता है और कारासुनो मैच हार जाती है। मैच के बाद सभी लोगों को रियलाइज होता है कि हिनाटा क्या कहना चाह रहा था। आसाही भी रियलाइज करता है कि हिनाटा ग्रो करने की तरफ देख रहा है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो हिनाटा मुझे आसानी से रिप्लेस कर देगा। ताकेडा भी सभी से कहता है, हम यहाँ पर सबसे कमजोर टीम है। अगर हमें खुद को इम्प्रूव करना है तो हमें दूसरों से सीखना ही होगा, तभी हमारा यहाँ आना सफल होगा। सभी लोग ताकेडा की बात से एग्री कर जाते हैं। सुगाबारा कागयामा को समझाने के लिए बाहर लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें कम से कम एक बार हिनाटा को मौका जरूर देना चाहिए। हिनाटा कहता है, हमारा कोई अटैक परफेक्ट नहीं था जिसकी वजह से हम आवा जोसाई से हार गए। हारने के बारे में तुमने मुझसे माफी मांगी जबकि ये मेरी ही गलती थी। मेरी स्पाइक इतनी अच्छी नहीं थी कि वो हमें पॉइंट दिला सके। मैं खुद स्कोर करना चाहता हूँ। ये सुनकर कागयामा कहता है, एक अच्छा सेटर वही होता है जो सभी प्लेयर्स की 100% एबिलिटी को बाहर लेकर आता है। क्विक अटैक हमारा सबसे अच्छा वेपन है। अगर तुम बीच हवा में ही सोचने लगोगे कि कहां मारना है तो वो तेज रहेगा ही नहीं और अपोजिशन टीम उसे तुरंत काउंटर कर लेगी। ऐसा बोलकर कागयामा वहां से चला जाता है। सुगाबोरा और उकाई भी कागयामा की बात से एग्री करते हैं। हिनाटा कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं जब आवा जोसाई के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेल रहा था तब लास्ट पॉइंट के समय मुझे ओइकावा का फेस और आई क्लियरली दिख रहे थे। इसके अलावा जब मैंने पहली बार सुकीशिमा के सामने फास्ट अटैक किया था तब भी मैं क्लियरली नेट के पार देख पा रहा था। उकाई को हिनाटा की बात पर विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है कि हिनाटा को बस ऐसा फील हो रहा था, पर उकाई हिनाटा की आंखों में डिटर्मिनेशन देखता है तो वो शॉक रह जाता है। ये सब होने के बाद उकाई हिनाटा को बाकी के बचे हुए मैचेस में रेस्ट करने के लिए कहता है। ये सुनकर हिनाटा उदास हो जाता है। हिनाटा बेंच पर बैठकर बाकी के मैचेस देख रहा होता है। आज का दिन ट्रेनिंग का आखिरी दिन होता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर जाने के लिए रेडी होने लगते हैं। लेव और हिनाटा भी अब अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। कारासुनो टीम को प्रैक्टिस मैचेस के बाद काफी सारे पॉइंट्स मिल चुके होते हैं जिन पर उन्हें अब काम करना है ताकि वो लोग अगले टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ताकेडा सभी को बताता है कि कल जिम में इंस्पेक्शन है जिसकी वजह से कल कोई प्रैक्टिस मैच नहीं होगी। इस वजह से सभी लोगों को एक दिन का ऑफ मिलता है। घर जाते वक्त हिनाटा कागयामा से प्रैक्टिस मैच के लिए कहता है और कागयामा भी मान जाता है। इसके बाद कागयामा और हिनाटा अपने क्विक अटैक की प्रैक्टिस करने लगते हैं और हिटोका उनकी हेल्प करती है। हिनाटा बार बार बॉल को देखकर उसे हिट करने की कोशिश करता है पर हिनाटा बॉल पर नजर रखने में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि वो अपनी हाईएस्ट जंप कर ही नहीं पाता है। इसी वजह से हिनाटा एक भी बार स्पाइक नहीं कर पाता। ये देखकर कागयामा बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। कागयामा कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था यह अटैक काम नहीं करने वाला है। इस पर हिनाटा कहता है, अगर हमारा क्विक अटैक काम नहीं करेगा तो मेरा कोर्ट में होने का कोई मतलब नहीं है। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बेटर होना है। पर कागयामा हिनाटा की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता और कहता है, टूर्नामेंट नजदीक है और तुम टीम का बैलेंस खराब कर दोगे। इसके बाद दोनों में लड़ाई होने लगती है। दोनों को लड़ता हुआ देखकर हिटोका डर जाती है और तनाका को बुला कर लाती है। तनाका बीच में आकर दोनों की लड़ाई बंद करवा देता है। हिनाटा घर जाते वक्त हिटोका को बताता है कि जूनियर हाई के पहले और आखिरी मैच में मेरी टीम कागयामा की टीम से हार गई थी। मैंने उस दिन फैसला किया था कि मैं कागयामा से बेहतर बनूंगा, पर कारासुनो में कागयामा मेरा पार्टनर बन गया और हम साथ में खेलने लगे। पर मैं अब भी बेहतर बनना चाहता हूँ। हिनाटा की डिटर्मिनेशन को देखकर हिटोका इमोशनल हो जाती है। अगले दिन स्कूल में सभी को हिनाटा और कागयामा की लड़ाई के बारे में पता चलता है। दाइची सभी से कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। हिनाटा और कागयामा पहले भी आपस में लड़ चुके हैं, वो दोनों जरूर इसका हल निकाल लेंगे। दूसरी तरफ उकाई अपने स्टोर में बैठकर हिनाटा की बात पर विचार कर रहा होता है। उकाई कहता है, अगर सही में हिनाटा नेट के उस पार ठीक से देख पा रहा है तो उससे सुपर ह्यूमन फास्ट अटैक एकदम ही इनविंसिबल हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो कागयामा और हिनाटा दोनों बीच हवा में ही लिटिल जायंट को सरपास कर जाएंगे। उकाई ये सब सोच रहा होता है तभी वहां पर हिनाटा आ जाता है। हिनाटा आकर उकाई से पूछता है, मैं खुद को कैसे इम्प्रूव करूं?